हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आज। और इसका एक मकसद है, पर्पज़ है। वो क्या है कि जो एनटीपीसी की जो मेंस के बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, और जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इधर घूमने आया हुआ था शाम को, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों को ये चीज़ सब कुछ बताऊँ। देखो, एनटीपीसी के जो बच्चे मेंस जो एग्ज़ाम देंगे उनके अंदर एक घबराहट सी पैदा होने वाली है, या होना स्टार्ट भी हो गई होगी। यार पता नहीं अब कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। देखो मेरी बात सुनो, आपके अंदर कुछ ना कुछ है, तभी आप ये समझ लो प्री के अंदर पास, मतलब प्री पास करके आ रहे हो आप तरीके से, एक तरीके से। जिसके 40-45 प्लस जो उम्मीद लगा के बैठा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पास होने की उम्मीद लगा के बैठा है, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो आप ये उम्मीद लगा रहे हो। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत लोगों ने दिए। अब मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका काम करना है, और जो वो काम करते रहो। और इसके अलावा ज़्यादा लोड, ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल मत लो। रही बात, देखो सबसे पहले अगर मैं उनको सजेस्ट करूँगा तो यही बोलूँगा कि आप जो एनटीपीसी के जो अभी प्री के पेपर लगे हैं, सबसे पहले आप जितने भी वो पेपर लगे उन पेपरों को आप पूरे को पेपरों को लगा डालो। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से सवाल बनाएगा, करंट को छोड़ देना, उसके अलावा जीके रही और जो मैथ रही, रीजनिंग रही, वो क्वेश्चन आपको प्री के पेपर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, जो प्री के अंदर पूछा गया था वो सारे के सारे मिलेंगे एक बार, मतलब कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार सबसे पहले एनटीपीसी के प्री के पेपर जितने भी है उन सबको आप लगा डालो। दूसरी चीज़, ग्रुप डी के बच्चे को लिए मैं ये सजेस्ट कर दूं कि आप जितनी ताकत आप लगा सकते हो ना, उतनी ताकत आप लगा डालो। करंट रोजाना आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जीके आप मतलब समझ लो कि एक स्टैटिक्स जीके पे ज़्यादा पोर्शन, मतलब स्टैटिक्स जीके के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि आजकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल का सवाल भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का देखो बहुत कम पूछा जाता है ना। तो एक दो सवालों के लिए आप ये ग्रंथ, मतलब आप देखो यार एक बार जो पेपर जैसे आए हुए ना, पुराने पेपर ये, उसके हिसाब से। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि स्टैटिक्स जीके पर ज़्यादा ध्यान दो। और करंट अफेयर, जैसे 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंस गए तो ये समझ लो कि यार आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो ना। तो करंट अफेयर भी ध्यान दो उसके लिए। और मैथ और जो रीजनिंग है इसके अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए। ग्रुप डी के अंदर ये समझ लो मैथ रीजनिंग ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे करके आ सकते हो। जीके के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं पूछ सकता। इस वजह से आप मैथ को और इनको प्रैक्टिस पर ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो इनकी। बाकी रही बात देखो ऑफलाइन क्लासों की, मैं अभी सारथी क्लासेस बस के अंदर जो क्लासेस ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस, यहाँ पर 3-4-5 बैच भी चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। तो मैं, अगर जैसे मेरे पास कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये कोई मायना नहीं रखता। बस्सी में कोई भी लड़का यदि किसी भी समस्या से वो जूझ रहा हो, और किसी भी समस्या के से उसको, जैसे कोई समस्या आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई मैं कैसे पढ़ूं कैसे नहीं पढ़ूं, कुछ एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर उसको कोई सी भी तरीके की कोई समस्या, वो किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, या वो मेरे पास पढ़ रहा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ भी हो, आप समस्या मेरे से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। सारथी क्लासेस के अंदर मैं 12-1 बजे तक तो क्लास लेता हूँ, उसके बाद में आराम से आप मेरे से मीटिंग कर सकते हो, मैं मिल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके लिए मैं हर दम तैयार रहूँगा। जो अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है उसके लिए मैं पूरे दिल से जुड़ना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा एग्ज़ाम तक आपको जैसा मेरा साथ चाहिए, मैं साथ देने को तैयार हूँ। बाकी आप लोगों का जो प्यार है ये मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्यार बना के रखिएगा बस्सी वालों के लिए। और भी कोई मेरा जैसे दोस्त देख रहा है तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे को कुछ भी, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बता सकता है। हाँ, बाकी मैं यही करूंगा कि मॉक टेस्ट, अच्छा एक और बात, ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के बच्चों के लिए मैं एक बात और बता दूं कि डेली का कम से कम एक मॉक टेस्ट, और मतलब ऑनलाइन एग्जाम वो देना स्टार्ट कर दो, और उसका एनालिसिस करो तरीके से कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। देखो उस चीज़ से भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं बाद में वापस से एक अगली वीडियो के साथ। जब तक आप मोटिवेट रहिए और एनर्जेटिक रह करके, और आप मेहनत कीजिए बस मस्ती से। ठीक है, बाय।